तो अर्शी की डिलीवरी हो गई, अर्शी का बच्चा बदल गया, अर्शी के बच्चे को डेड डिक्लेयर भी कर दिया गया जो कि मरा हुआ बच्चा था। और एक बार फिर झनक बेवकूफ करार हो गई, महाबेवकूफ। और घर वाले घर में पंचायत कर रहे हैं कि चाय कौन बनाएगा, लेकिन उनको ये सब्र नहीं है, सुबूर नहीं है कि कोई चला जाए अर्शी को हॉस्पिटल देखने के लिए। जब झनक पर कोई विश्वास ही नहीं करता, झनक को कोई फैमिली मेंबर ही नहीं मानता, तो इतनी क्रिटिकल कंडीशन में आप झनक पर भरोसा क्यों कर सकते हो? और अब अनिरुद्ध जो है वो सारा ब्लेम और सारे घर वाले झनक पर डालेंगे। और कब से नर्सों में इतनी हिम्मत आ गई है, कितना अकड़ अकड़ के बात करें। और झनक क्या बिल्कुल दिमाग से ब्रेनलेस है क्या? कुछ समझ में ही नहीं आता है उसका। लेकिन आज के सीरियल में सबसे अच्छी बात ये रही कि जिमली को पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया। मतलब उसका जो बॉयफ्रेंड था वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल था और उसके चक्कर में वो जिमली को बेचने चला था। कहाँ से शुरुआत हुई थी और कितनी बड़ी बात हो गई, लेकिन अपू ने देख लिया और लालन ने क्विक एक्शन लिया और उसका नतीजा हुआ कि पुलिस ने जिमली को सही टाइम पर रेस्क्यू कर लिया और फाइनली उस लड़के को पकड़ लिया। और इसके अलावा घर में सारी पंचायतें हो रही हैं, चाय कौन बनाएगा, खाना कौन बनाएगा। लेकिन इस बीच में मीनू ने एक अच्छी बात बोल दी। जहाँ पर विपाशा मीनू मीनू कह के बोल रही थी, तो मीनू ने कह दिया, नाम लेके मत बुलाओ, मैं तुम्हारी छोटू काकी हूँ, तो काकी बोलो मुझे। विपाशा की बोलती बंद हो गई थी थोड़ी देर के लिए। घर में इतनी किचकिच है खाना बनाने को लेकर के, सब को लेकर के, लेकिन इतनी क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल पे आप किसी को अकेला कैसे छोड़ सकते हो? ये बात डाइजेस्ट ही नहीं हो रही है, हजम ही नहीं हो रही है। ऊपर से जनक को वो बंदा भी दिख रहा है कि जो कि बच्चा जिसके साथ बदल दिया गया है। जनक बेवकूफ़ जैसी भटकती आत्मा की तरह इधर जा रही है, उधर जा रही है। नर्सें उसको डोमिनेट कर रही हैं, उसके ऊपर ना जाने क्या क्या लांछन लगा रही हैं। मतलब घर वाले तो घर वाले, अब नर्सों ने भी जनक के ऊपर लांछन लगाना शुरू कर दिया है। तो बाकी सेगमेंट का तो मैं नहीं कह सकती, हाँ, लेकिन जिमली को रेस्क्यू करा और जिमली और लालोन और बाकी सभी लोगों से वो मिल ली, उस सबसे माफ़ी मांगी। मुझे लगता है कि आज के एपिसोड का एक यही पॉइंट मुझे सबसे अच्छा लगा है। बाकी तो यार मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों इतना केयरलेस दिखाया हॉस्पिटल में। जनक को अकेले भेज के, एक अकेला बंदा नहीं संभाल सकता है हॉस्पिटल में। नर्सें डोमिनेट कर रही थी, कोई इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकता है? सेलिब्रिटी है अर्शी, सेलिब्रिटी की बेटी है और इतना बड़ा रिस्क कोई नहीं लेना चाहेगा। लेकिन हो गया, बच्चा बदल दिया, सारा इल्ज़ाम जनक पर आ जाएगा। जनक बनी स्केपगॉट। जनक इस दुनिया में पैदा ही हुई है स्केपगॉट बनने के लिए। क्यों जनक के पास दिमाग नहीं है दोस्तों? क्यों घर वाले चाय पत्ती के चक्कर में पड़े हुए हैं? क्यों कोई हॉस्पिटल नहीं गया? गाइस मुझे तो समझ में नहीं आया, प्लीज़ आप बताओ, प्लीज़ कमेंट बिलो।